येन येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरः कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता किरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयाय नमः। चलिए कहाँ तक हुआ था कल? कहाँ तक हुआ था? तपरस्तत्कालस्य तपरस्तत्कालस्य तो बरस काल से आध गुणा नहीं हुआ था? सात गुणा भी हो गया था। सात गुणा भी हो ये गया होगा ना उपदेश, उपदेश होना से से होगा ना। जी। चलिए क्या है बटाक से देखिए, चलिए सूत्र क्या है? उपदेश नासिकित कितने पद है? 4 पद है। उपदेश अच अनुनासिक इत स्यात्, है ना? क्या कह रहे हैं? बोले उपदेश विद्यमान अनुनासिक स्वरः इत संज्ञको भवति। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होगा, अनुनासिक वो क्या होगा? इत संज्ञा। उसकी कौन संज्ञा होगी? इत संज्ञा, है ना? ठीक है, ठीक है पंडित जी। बोले उपदेश कौन से हैं? तो अब आपसे पूछा जा सकता है, बोले उपदेश, ये जो उपदेश अनुनासिक में उपदेश कहे गए उनमें से कौन उपदेशों में पठित नहीं है? उपदेश याद रखिएगा, धातु सूत्र गणो नादि वाच्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकृतिता, इन सबको क्या कहा जाता है? धातु सूत्र गण उणादि है ना? ये सब क्या है? उपदेश लिंगानुशासनम है, उपदेश उपदेश, है ना? उपदेश आगम प्रत्यय आदेश, ये सब क्या है? उपदेश कहलाते हैं। ठीक है पंडित? महोदय मुझे एक आदिम गुण वाला एक बार फिर से नहीं। आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं? बाद में बात करना, क्लास के बाद में। उरण रपरा रात में, चलो उरण रपरा क्या कह रहे हैं? क्लास के बाद याद दिलाना। उरण रपरा पहले इसको पूरा होने दो। उरण रपरा क्या कह रहा है? उरण रपरा आप जब क्या करते हैं? आद्गुणा वो लाते हैं, आद्गुणा लाते हैं, है ना? क्या है आपकी प्रक्रिया पंडित जी? कृष्ण अग्रे या देव अग्रे ऋषि है। नया प्रयोग देख लो। देव अग्रे क्या है पंडित जी? ऋषि, है ना? कौन सूत्र लगाते हैं आप यहाँ पे? कौन सूत्र प्राप्त है आपका यहाँ पे? गुण संधि आद्गुणा अवर्ण से एच पर में है। आद्गुणा क्या कहता है? ओके, अवर्ण से यदि एच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? एक गुण आदेश होता है। तो एक गुण आदेश होगा तो एक गुण आदेश मतलब ऐसा आदेश होना चाहिए कि जो पूर्व के और पर के दोनों स्थानियों के यावत स्थान साम्य हो, है ना? उसमें पूर्व का स्थानत्व भी आता हो और पर का भी स्थानत्व आता हो। तो कौन है ऐसा जो पूर्व और पर दोनों में यावत स्थान साम्य रखता है? कौन है ऐसा? देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। म्यूट रखो, जब मैं बोलूं तब बोलना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, बीच बीच में ये अनम्यूट करना किया करो, है ना? तो अ का स्थान क्या है? कंठ स्थानीय है। और री का स्थान क्या है पंडित जी? ऋतुरषण मूर्धा। ठीक है, तो कंठ मूर्धा स्थानीय कौन है? दोनों से निकला हुआ, दोनों से निष्पन्न जायमाना कौन है? यावत स्थान साम्य ऐसा। तो कंठ मूर्धा स्थानीय आपको कोई मिलेगा भी नहीं है। उसके लिए क्या कहा उन्होंने? उसके लिए सूत्र पढ़ा उरण रपरा। कौन सूत्र पढ़ा पंडित जी? उरण रपरा। क्या कह रहे हैं? तो रिवर्णस्य रिवर्णस्य आदेश रूपेण विधीयमान अवर्णात इवर्णात उवर्णात अनंतरम। यदि आप रिवर्ण के आदेश के रूप में यदि किसी का विधान करते हैं, किसका विधान करते हैं पंडित जी? तो प्रथमांत कौन है? उसका ही विधान होगा। हे महाराज, प्रथमांत कौन है आपका? कौन है प्रथमांत सूत्र में? प्रथम व्यक्तित्व कौन है? हैं? हैं?
अण, अकार अरे अण नहीं है तो ऊह इत्यस्य स्थाने यदि अण विधीयते चेत, यदि ऊ के स्थान में, ऊ मतलब आपके रिकार और है ना, र ल इन है ना, रिकार के स्थान पे यदि आप किसका विधान करते हैं, अण का विधान करते हैं, तो वह अण कैसा होगा पंडित जी? अण मतलब गुण का विधान करते हैं तो वह कैसा होगा? रप रह सन प्रवर्तते, अर्थात उस अण से स्वाभाविक रूपेण र युक्त होकर के आएगा, अर्थात र युक्त वाला होगा वह। वही कहने रिवर्ण से आदेश रूपेण विधीयमानात् अवर्णात् विवर्णात् वर्णात् अनंतरम यदि आप रेफलकारः विधीयते चेत, है ना, मतलब यदि आप अर्ण विधीयते, अवर्ण इवर्ण या उवर्ण विधीयते चेत, उनसे तो क्या कह रहे हैं? बोले उनसे क्रमशः रेफ और लकार को आपको लाना होगा साथ में। अभी देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ और री के स्थान पे अण का विधान कर रहे हैं ना, अण विधान कर रहे हैं, तो यदि री के स्थान पे अण का विधान कर रहे हैं तो रेफ, है ना, और ली के स्थान पे अण का विधान कर रहे हैं तो लकार, ठीक है ना, इनका आपको विधान करना होगा। बात समझ में ही नहीं आई? सूत्र से सीधी सीधी समझ में आ रही है। उ इत्यस्य स्थाने यदि अण विधीयते चेत रपरः सन प्रवर्तते, उसको रपर करके आपको प्रवृत्त करना होगा, अर्थात उससे र युक्त प्रवृत्त करना होगा, ठीक है, र युक्त आदेश करना होगा। तो अब आप कर दीजिए पंडित जी, है ना, तो अ और ये आपके री के स्थान पे क्या कर दीजिए आप? अर आदेश कर दीजिए ना, अण करेंगे मतलब, है ना, तो कैसा अण करेंगे? वो अर अण करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो अब जब भी आप अण करेंगे, मतलब आप याद रखिए कि री के स्थान पे जब भी आप अण करेंगे तो किसकी सहायता से वो आपका गुण होगा? वर्ण रपरः की सहायता से। गुण करने वाला कौन है? गुण करने वाले सूत्र अलग अलग होंगे, कोई भी गुण करने वाला सूत्र हो, लेकिन वहां ये जरूर पहुंचेगा, ठीक है। उसने ऐसा नहीं, उसका जो क्या बोलते हैं उससे, उसका जो समझौता हुआ है और रपरः का, वो जितने भी गुण विधान करने वाले, है ना, जितने भी वृद्धि विधान करने वाले सूत्र हैं, उन सबके साथ उसका समझौता है, समझे ना? समझ में आ रही बात? जरूरी नहीं कि आद्गुणा से आप जब करेंगे, बोले ऋतित धातु से भी आप करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। ऋतित धातु क्या करता है? रिकार को इकार आदेश कर देता है। ऋतित धातु क्या करता है? रिकार के स्थान में इकार आदेश कर देता है ना, ऋतित स्थाने इकार इति आदेश भवति, करता है नहीं करता है वो? तो वहां जो आपने इकार आदेश कर रहे हैं ना, वो इकार आदेश भी आपने री के स्थान पे किया था, आपको री के साथ में एक र को भी लेके जाना होगा। कौन देगा ये? और बात समझ में आ रही है? जी सर आ बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? जी सर आ रही है। री या री के स्थान पे आप कोई भी आप गुण करिए, वृद्धि करिए, आदेश करिए, कोई भी आप कार्य करिए, कर लीजिए, आपको र, यदि आप री के स्थान पे कर रहे हैं र, या री के स्थान पे कर रहे हैं तो ला, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में, है ना, उसको आपको प्रयोग करना ही होगा, ठीक है बेटे जी। ऐसे तब अगर रिकारा में करके बताते हैं, है ना, पूर्व के स्थान में आद्गुणा से गुण जब करते हैं आप, तो आपका ये पूर्ण रपरा क्या कर देता है? वो आकार को रिकार गुण परक लपर आकार लाके देता है, उसको आकार और रिकार के स्थान में लपर आकार लाके देता है, तो आपका क्या बनता है? तबलकार बनता है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ भैया। जी भैया। आपसे, है ना, तो उसके स्थान पे जो री थी त्रिंशत संजय स्थान है, उस री के स्थान पे जो आप अण करेंगे, वो अण कैसा होगा? री इत्यस्य स्थाने अथवा री इत्यस्य स्थाने अण, री या री के स्थान पे होने वाला अण कैसा होगा? बोले रपरः सन प्रवर्तते। री के स्थान पे होने वाला अण कैसा होगा? लपरः सन प्रवर्तते, है ना, समझ में आई बात? अब अण का मतलब केवल अ नहीं है, अण का मतलब ई से भी है, अण का मतलब ऊ से भी है, ठीक है ना। आगे चलिए, लोपः शाकल्यस्य, क्या सूत्र है आगे? लोपः शाकल्यस्य। अच्छा ये बताइए, अण प्रत्याहार दो बन रहे हैं ना, एक प्रत्याहार कौन सा है? बोले अ ई उ आई उण, और दूसरा कहाँ तक जाएगा? हयवरट, लड़के हयवरट और लण, यहाँ तक। तो जी सर। आपको ये जो अभी पीछे बोला, ये मतलब कहाँ तो ये वाला अण लिया जाएगा और कहाँ तो ये वाला अण लिया जाएगा, जानते हैं आप? पूर्वणकार वाला कहाँ लिया जाएगा, पूर्वणकार वाला कहाँ तक जाएगा, पता है? सर यहाँ पे वो पूर्व नकार वाला ही जाएगा, क्योंकि वो परवर्ती वाला तो केवल उसमें अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय अनुदित में सवर्ण प्रयोग से चा होता है। प्रत्यय, याद रखिएगा, है ना, एकमात्र सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय एकमात्र सूत्र जहां पर पर नकार तक अण को लिया जाता है।
कहता है ना अत्रैव अणपरणकारेण, है ना, यहीं पर अणपरणकार तक लिया जाता है, अन्यत्र तो पूर्वणकारेण, अन्यत्र तो पूर्वणकार। तो सूत्र में केवल एकमात्र सूत्र अनुदित सवर्ण से प्रत्यय जो कि पर्णकार तक अणु को ग्रहण कराता है, बाकी जितने भी सूत्र है कहीं भी अण आवे आपको याद रखना है कि वो अण कहाँ तक लिया गया, मात्रा पूर्वणकार तक, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पूछने की जरूरत पड़नी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए आगे आया लोपः शाकल्य से। क्या कह रहे हैं? बोले शाकल्य से मते, शाकल्य के मत में, अर्थात देखिए किसी भी ऋषि का मत आता है, किसी भी ऋषि का नाम यदि सूत्र में आता है ना, तो आपको दो बातें समझनी है। एक तो प्रायशः यदि किसी के ऋषि का मत आता है तो वो स्वाभाविक आप विकल्प समझ लीजिएगा। वहां पे क्या समझ लेंगे आप? विकल्प। क्योंकि ये आचार्य ये कहना चाहते हैं कि शाकल्य से मते लोपः न तो अस्माकं मते, शाकल्य के मत में लोप है, ये हमारे मत में ऐसा लोप नहीं है। ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उनका पक्ष आगे रखना है। तो शाकल्य महाराज है, उनके एक शाकल्य ऋषि हुए, उनके मत में इसका लोप होता है, हमारे मत में इनका लोप नहीं होता। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात क्या है? बोले यदि किसी का ऋषि का नाम आता है वो पूजार्थक भी हो सकता है। पूजार्थक मतलब श्रद्धा के लिए। वो आगे बताएंगे, सब बताते जाते हैं वो, है ना। जहाँ विकल्प होगा वहां विकल्प के विषय में बतलाएंगे वृत्तिकार, और जहाँ आपका पूजार्थक होगा, श्रद्धार्थक होगा, वहां पे आपको पूजा या श्रद्धा के विषय में भी बताया जाए। ठीक है बड़ी बात क्लियर? अब कह रहे लोपा शाकल्य से क्या कहते हैं? कह रहे अवर्णात् परस्य पदांत वकारस्य पदांत यकारस्य च संहितायाम अशवर्ण परे शाकल्यस्य मतेन लोपः भवति। अवर्ण से पर में यदि पदांत वकार है या पदांत यकार है तो संहिता के विषय में क्या होता है? उसका लोप होता है। कब? बोले अशी परता। ठीक है पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी? अब ये वृत्तिकार भी कहें, बोले अवर्ण पूर्व जो हो पदंत यकार वकार जो हो, अवर्ण पूर्व वाले पदंत यकार वकार का क्या होता है? लोप। लोप होता है ना। कब? बोले अशी परता, बोले जब अश पर में हो तो। बात समझ में आ गई? सूत्रकार एकदम क्लियर है। अवर्ण पूर्व वाले पदंत यकार वकार का लोप होता है कब? अश परे रहते। उधर अश पर में चाहिए, आगे अवर्ण पूर्व में होना चाहिए, बीच में पदांत यकार वकार होना चाहिए। पदांत होना चाहिए, वो भी यकार वकार। कितनी कंडीशन बताई? एक तो यकार वकार पदांत हो, दूसरा उनसे अवर्ण पूर्व में हो, तीसरा उनसे अश पर में हो। तीन कंडीशन बताई। तीन कंडीशन जब आपकी लगेंगी तब जाकर के आप यकार वकार का लोप कर पाएंगे। समझ नहीं बात? जी सर। क्या है? पूर्वत्र सिद्धम। अब इसकी संख्या क्या देगी पूर्वत्र सिद्धम की? क्या कह रहे हैं? पूर्व अत्र असिद्धम, पूर्व अत्र असिद्धम, इससे अर्थ लगेगा। देखिए पूर्व अत्र असिद्धम, बोले अत्रात पूर्व असिद्धम, यहां से पूर्व असिद्ध है। अब किसके लिए सिद्ध है? बोले यहां से पर के लिए। बात समझ में आ रही है? अत्र पूर्व असिद्धम मतलब यहां से जो संख्या है हमारी, कितनी संख्या हमारी? 8 2 1। कितनी संख्या का सूत्र है? 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। अर्थात इससे पहले पहले कितना हो चुका है? बोले इससे पहले पहले 8वां अध्याय का एक पाद पूर्ण हो चुका है। हो चुका है ना? 8वें अध्याय का एक पाद पूर्ण हो चुका है। अर्थात 7 अध्याय पूरे पूरे प्लस 8वें अध्याय का एक पाद, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? 7.25 अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सपाद अध्याय, है ना। सपाद अध्याय संस्कृत में बोले, है ना। समझ में आ रही बात ना? तो इसीलिए सपाद कहा जाता है इसको। तो वही कह रहे हैं, बोले अत्रात पूर्व मतलब यहां से पूर्व पूर्व, अर्थात ये आपके जो सपाद अध्याय हैं, है ना, वे क्या होंगे? असिद्धम से आप है। अत्रात पूर्व, इनसे पूर्व वाले जो भी हैं आपके 7.25 अध्याय, उनके प्रति यहां से जो आगे बचे, अब कितने बचे? अरे 7.25 इधर चलेंगे तो कितने बचे? अभी कितने अध्याय हैं उसमें? 8 अध्याय है ना, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद बचे? 8वें अध्याय का एक पाद तो इधर चला गया 7.25 में। कितने बचे? 3 पाद बचे। बोले इन त्रिपादी, ये जो है त्रिपादी सपाद है ना, सपादी नाम प्रति, सपादियों के प्रति ये जो त्रिपादी हैं क्या होंगे? ये असिद्धा। समझ में बात? ये जो सपादी हैं इनके प्रति ये त्रिपादी असिद्ध होंगे। और बोले त्रिपाद्याम अभी, उन त्रिपादियों में भी
पूर्वम प्रति परशास्त्रम सिद्धम वर्तते, पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होगा। यदि मान लीजिए कोई इन त्रिपादियों में भी ऐसा है कि 7वें 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है और वहीं कोई अग्रिम सूत्र आ जाता है वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 10वां सूत्र है, तो क्या करें, तो त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होगा, तो इसके प्रति ये असिद्ध हो जाएगा। अर्थात इसके द्वारा किया, असिद्ध होने का मतलब क्या है, वहां आकर के वो अपना व्यवहार तो चला नहीं रहे, अभी तो क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, शास्त्र प्रक्रिया, तो उनके द्वारा की गई जो शास्त्र प्रक्रिया है, जो भी आदेश इत्यादि हैं, वो उसको नहीं दिखाई देंगे। समझ में बात, जो भी लोप आगम विकार इत्यादि जो भी कर रहा है वो, है ना, वो उसको नहीं दिखाई देगा। ठीक है जी, जी सर। बात समझ में आ गई, लोप आगम विकार इत्यादि उसको नहीं दिखाई जी सर। देगा। इज दैट क्लियर सबको? जी सर। कहने सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, 7 अध्यायों के प्रति क्या होते हैं, ये त्रिपादी आपके असिद्ध होते हैं। त्रिपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम से, और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति क्या होता है आपका, परशास्त्र, परशास्त्र सिद्ध होता है। असिद्ध होगा। ठीक है, क्या बनाया आपका भैया मेरे प्रयोग में, हर इह, यही बन रहा है ना, क्यों नहीं? जी महोदय। जी भैया, हर इह क्या है विग्रह, फटाफट फटाफट बोलो, विग्रह क्या है, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। हरे इह, हरे इह हरे अग्रे इह, ह थ, थ कहाँ से आया, कार क्या बोल रहे हो, हैं, इह नींद में हो, नींद में हो, नहीं भैया, तब फिर कार ही तो बोले क्या लास्ट बोल में। रहे हैं, अग्रे इह पता नहीं, आधा खा रहे हो आधा बोल रहे हो, चलो। हाँ, तो क्या है, हरे अग्रे इह। इह। इह, हरे अग्रे इह। अभी क्या करेंगे, कौन सूत्र प्राप्त है उसमें, लिखना जरूरी है, लिख देता हूँ चलो। कौन सूत्र प्राप्त है, एचो जवा जावा है, एचो जवा जावा प्राप्त है। चलो एचो जवा जावा से क्या करिएगा अभी आप, उसको अयादेश, आयादेश। चलो बनेगा, क्या बन गया, जी। क्या बन गया, हर इह। ये इह। अब कौन सूत्र प्राप्त है, देखो यहाँ पे, है लोपः शाकल्य से, क्या कहता है लोपः शाकल्य से पंडित जी, क्या कहता है, अवर्ण पूर्व वाले पदंत यकार वकार का लोप होता है अश्वी पर, है ना, अवर्ण पूर्वक है कि नहीं ये कार्य, जी सर। जी। अश पर में है कि नहीं ये का इकार, जी इकार। जब अगर 10 तक जाता है आयुण क्या से, इकार अश पर में है, तो क्या हो जाए, पदंत यकार का क्या हो जाए, और पदंत भी है ना, अरे हरे पदंत था कि नहीं, जी। हरे पदंत था ना, पदंत भी है, पदंजयकार भी है, अभी क्या हो जाए, उसका यकार का लोप हो जाए, है ना। अब क्योंकि शाकल्य से मते भवती, तो विकल्प से होगा, पक्ष में होगा, पक्ष में नहीं होगा, नहीं है ना, एक पक्ष में जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, हर अग्रे इह, और जब नहीं होगा तो यही बचेगा आपका। अब जिस पक्ष में हो गया उस पक्ष में आगे सूत्र लग रहा है, क्योंकि जिस पक्ष में नहीं, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में तो आप यकार हलंत है, आपका हल है, ये मिला, ये हर इह, ये प्रयोग आपका बन जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में लोप हो गया उस पक्ष में थोड़ा सा आगे चल रहा है, ठीक है, क्या, आद गुणा, कौन सूत्र प्राप्त है, अवर्ण से अच पर में आद गुणा प्राप्त है। पूर्व पर के स्थान में क्या प्राप्त है, बोले गुण एकादेश, कौन गुण एकादेश, एकार, एकार प्राप्त है। लेकिन क्या आद गुणा होगा, आद गुणा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए आपके लोपा शाकल्य से की संख्या क्या है पंडित जी, 8 3 8 3 19। कहाँ का पहुंच गया, त्रिपादियों का है कि नहीं, त्रिपादी है ना, जी भैया। जी। और आपका आद गुणा छठे अध्याय का है,
हाँ, छह दिया गया है कि नहीं, छठे है ना? अध्याय का है। हाँ, आधगुणा छठे अध्याय में आपके। तो वो कैसा है, वो सपादी है ना, आधगुणा सपादी है। अब आपने अभी सूत्र क्या पढ़ा, पूर्वोत्तरा सिद्धम, क्या कहता है ये, बोले सवा सात अध्याय प्रति आपके जो सपादी है, कौन मतलब सपादी पे बोले तो आध गुणा, है ना? तो आध गुणा के प्रति कौन सिद्ध है, सूत्रम प्रति त्रिपादी, यानी कौन, त्रिपादी यानी कौन, लोपः शाकल्यस्य सिद्ध, है ना? तो आपके आध गुणा के प्रति ये आपका लोपः शाकल्य से असिद्ध हो जाएगा। अर्थात असिद्ध होने का मतलब ये कि उसके द्वारा किया हुआ कार्य आपको नहीं दिखाई देगा। क्या किया उसने, जो यकार लोप किया है वो आपको नहीं दिखाई देगा। अर्थात आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है, आध गुणा जब आएगा तो उसको क्या दिखाई देगा, यकार ही दिखाई, यकार दिखाई देगा बीच में, तो आध गुणा लगेगा ही नहीं। अब आध गुणा को यकार दिखाई देगा बीच में, तो यकार अब आध गुणा लगेगा क्या, अब तो उसको बीच में यहाँ थोड़ी ना लग रहा है आध गुणा, देखो ये कंडीशन दिख रही है उसको, तो उसको ये चीज दिखी नहीं रही है, आध गुणा को, आध गुणा को ये चीज नहीं दिख रही है उसको, तो ये दिख रहा है हर या ई है, आध गुणा लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं तो आपका ये जो प्रयोग है ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, है ना? एक पक्ष में हर ई ह बन जाएगा मिला देंगे तो, और नहीं तो हर ई ह ऐसा रह जाएगा। ठीक है पंडित जी? जी सर। ठीक है जी भैया। ऐसे विष्णवी है विष्णवी है दोनों प्रयोग बनेंगे आपके। चलो आगे क्या है, वृद्धि आदैच, क्या कहते हैं, आदैच वृद्धि संज्ञा, यानी दीर्घ आकार, ऐकार और औकार, तीनों की कौन संज्ञा होती है पंडित जी, कौन संज्ञा होती है तीनों की, वृद्धि संज्ञा। तीनों को किस नाम से जाना जाता है, वृद्धि संज्ञक के नाम से, वृद्धि के नाम से जाना, ठीक है? अर्थात जहां भी वृद्धि करके ऐसा बात होगी, चाहे वो अतोपधाया या आपके कोई भी सूत्र आपका वृद्धि करे, तो वहां कौन पहुंचेगा बतलाने के लिए, इनको कहिए आप, है कोई भी सूत्र वृद्धि विधान करे आपका, यही पहुंचे वृद्धि रेची, वो सॉरी वृद्धि राजेश, क्षमता जी, कौन पहुंचेगा वहां पे, वृद्धि राजेश। अर्थात वो बताइए क्या भैया ये वृद्धि संज्ञक है ना? ठीक है, चाहे अब देखो वृद्धि करने वाली ये सारे हैं, ये देखो एको गुण वृद्धि है, चाहे इसके द्वारा हो, वृद्धि रे से चामाद से वृद्धम इससे हो, वृद्धि रेची से हो, उत्तर पद वृद्धौ सर्वम इससे हो, है ना? इद वृद्ध हो, शिच वृद्धि परस्मय प्रदेश इससे हो, मृज वृद्धि से हो। आपके पास कौन आएगा, बोले ये वृद्धि है, इनमें से कोई उठा के रखिए आप। ठीक है, ये जब वृद्धि विधान करेंगे, ये तो विधान करने वाले सूत्र हैं, ये जब वृद्धि विधान करेंगे तो आप तो वृद्धि संज्ञक चाहिए ना। अब इन्होंने तो कह दिया कि हाँ इसकी वृद्धि संज्ञा होगी, समझ रहे ना, बोले इनके स्थान पे बोले वृद्धि होगा, इसने तो कह दिया ना भैया, एको गुण वृद्धि ने तो कह दिया ना। आवाज आ रही मेरी, आ रही है सर भैया। अरे एको गुण वृद्धि तो अपना कार्य करके कि बोले भैया जहाँ पर यहाँ नहीं समझ में आएगा, अच्छा से देखो नहीं समझ में आएगा, क्या हो गया तो मृजरी को वृद्धि में देखते हैं। तो क्या कहता है कि मृज धातु के अंग ईगंध अंग को वृद्धि होती है, मृज धातु के एक वर्ण को एक अंग को है। अब इसने तो कह दिया कि वृद्धि होती है, अब आप देखिए वृद्धि संज्ञा कौन करना है आपको, क्या वृद्धि करनी है, वो कौन बताएगा आपको आकर के, कौन बताएगा ये, इसने तो वृद्धि का विधान कर दिया, तो वृद्धि का विधान कर दिया पंडित जी, है ना? अब आपको वृद्धि बताए कौन, वृद्धि आदेश, बोले ये वृद्धि संज्ञा का देखो आकार इकार और उकार, है ना? बोले इनमें से कोई वृद्धि करो। अब क्योंकि रिवर्णांत है तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि राज्य सहायता लेनी पड़ेगी पंडित जी, है ना? समझ में आ रही है? चलिए आगे क्या है, वृद्धि रेची, आगे क्या आया, वृद्धि रेची, क्या कहता है वह, बोले अवर्णात एच वर्ण परे, अवर्ण से क्या पर में हो, एच पर में हो तो, है ना? तो क्या होता है, बोले संहितायाम पूर्व पर जो एक वृद्धि आदेश होती, संहिता में क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में एक वृद्धि आदेश, है ना? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। अवर्ण से यदि एच वर्ण पर में हो तो क्या होता है संहिता में, संहितायाम विषय एक वृद्धि आदेश होती पूर्व पर के स्थान में। ठीक है, चलिए अनेक उदाहरण है आपके, है ना? कृष्ण अग्रे एकत्वम, है ना? गंगा अग्रे ओघ, देव अग्रे ऐश्वर्यम, कृष्ण अग्रे औ कंठ्यम, है ना? बहुत सारे उदाहरण। किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है,
कैसे गुण का अपवाद है? तो देखिए कृष्ण अग्रे क्या है आपका प्रयोग, कृष्ण अग्रे एक अग्र। कौन सूत्र प्राप्त है सबसे पहले यहाँ पे आपका गुण प्राप्त है ना। अरे अवर्ण से आदि परे रहते गुण। कहता है, वर्ण से अच परे रहते कहता है, अवर्ण इधर में और उसको क्या चाहिए उधर में क्या चाहिए, दूसरी तरफ में अच चाहिए। अच मतलब 9 अच हो गए, अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये सब हो गए 9 अच आपके, है कि नहीं? क्यों जी? इतना बड़ा दायरा है जी आपके सर। गुणा के पास में। और वृद्धि के पास में जी कितना बड़ा दायरा है? ये वृद्धि के पास कितना है? एट सर। वृद्धि के पास एट कितना है? केवल मात्र एच, एच मतलब ए ओ आई ओ, केवल इतना, जी। है ना? ठीक है, तो कौन किसका अपवादक होगा, कौन किसका बाधक होगा, कौन किसका अपवाद होगा? स्वाभाविक सी बात है कि आत्मगुणा का अपवाद वृद्धि अच्छी होगा, बात है सर। जी। है ना? स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सी बात है, उसका दायरा देखिए बता रहा है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, बोले किसका अपवाद है पंडित जी? बोले गुणा अपवाद है? आत्मगुणा का अपवाद है वृद्धि अच्छी। ठीक है जी, चलिए आगे। क्या कहता है ये? बोले अवर्णात इण धातु हो, एद धातु हो, च एज वर्ण परे था ऊढ़ शब्द परे संहितायाम पूर्व पर जो वृद्धि, ये भी वृद्धि विधान करता है पंडित जी। क्या कहता है कि अवर्ण से यदि इण धातु पर में हो, एज धातु पर में हो, है ना, या फिर ईच वर्ण पर में हो, ठीक है, अथवा ऊढ़ शब्द पर में हो, तो संहिता के विषय में क्या होता है, पूर्व पर के स्थान पे एक वृद्धि आदेश होता है। क्या होता है पंडित जी दोनों में? पूर्व पर के स्थान पे एक वृद्धि। अभी तक देखिए एच में आप कर रहे थे, अभी तक आपने टिकट कहाँ तक दिया था वृद्धि रुचि को? आपने वृद्धि को टिकट कहाँ तक दिया था? एच में खाली, अर्थात वो आकर के एच में काम करता, तो उसको हम लोग वृद्धि कर रहे थे। आधुगुणा ने बड़े सहजता से बोले ठीक है भाई 4 वर्ण ही तो चाहिए, ले जाओ तुम, करो जाके वृद्धि अपना 4 वर्ण में, है? लेकिन एक नाम का एक बदमाश देख रहा था वहीं पीछे खड़ा खड़ा, बोले भाई कुछ चीज हमें भी दे दो, जब इसको इतना दे दी 4 है तो थोड़ा सा हमें भी दे दो। बोले क्या देना है तुम्हें? बोले हम इतना दे दो कि अवर्ण से अब इण पर में हो, तो आपके गुण का विषय बनता है वो, है ना? एद होगा तो चलो ठीक है, एद में तो आपके बनेगा ही, है ना? एच वर्ण पर में हो अथवा ऊठ शब्द पर में हो, तो इतना हमें दे दो, ये हम वृद्धि कर डालें, यहाँ हम वृद्धि करें। बोले ठीक है, उसको भी दिया इतना तो है, ठीक है, तो वही कह रहे हैं। अब एण धातु वाला बना रहे हैं, देखो सबसे पहले, है ना, अवर्ण से उपैति बना रहे ना, उपग्रहति देखो बन रहा है ना, उपसर्ग पूर्वक एण तो धातु से लट लकार लाएंगे, लट के स्थान पे तिप शप इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा आपका? सार्वधातु का धातु के सेकंड अंक को गुण कर लो, है ना, सार्वधातु का धातु के अंक को गुण कर लोगे, गुण होकर के क्या बन जाएगा? ई को गुण, ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उपैति बनेगा ना बनेगा? क्यों जी, ना बनेगा? बनेगा ना? आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे ही उपई रहते, है ना, उपई रहते, ए धातु आ गई अब आपकी, है ना, उपई रहते बन जाएगा, ए धातु है, ठीक है पंडित जी। उपसर्ग पूर्वक ए धातु से लट लाओ, लट के स्थान पे लट तिप शप इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा आपका? आत्मनेपद में आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, तो वही से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर बन जाएगा। हाँ, मेन पॉइंट तो यहीं पे बस खाली उपग्रह एद में यही तो करना है आपको काम। जी। तो वही देते हैं। अच्छा, क्या यहाँ दोनों जगह वृद्धि उपई थी, उपई दते में क्या वृद्धि रुचि से नहीं हो रही थी? वृद्धि रुचि से वृद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी क्या? क्यों जी, बोलो पंडित जी। हो तो रही है? है सर। तो फिर इसको बनाने की जरूरत क्या थी? यहाँ ये पढ़ाने की जरूरत क्या थी? मान लो ठीक है, जिनमें नहीं हो रही थी उनमें करा लेते आप ये, हैं? यहाँ कहने की जरूरत क्या पड़ी है इसको, मतलब फिर ये अलग से बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्यों जी? हम्म, बतलाओ क्यों पंडित जी, बोलो पंडित, हैं? बोलो जी।
अरे बोलो महाराज, कुछ तो बोलो। हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्योंकि सर ये आ रही है आ रही है सर, भैया। बोलो बेटा, जल्दी फटाफट से बोलो, आगे चलना है ना। क्योंकि सर ये एजादी धातु में ऐसा कह रहा है इसलिए। एजादी धातु में मतलब? हाँ मतलब एजादी इण धातु में पूरे में मतलब कि जहाँ पर केवल जो एजादी धातु होगी वहां पे बनेगा ना, ऐसा ये कह रहा है। अन्य स्थानों पे तो नहीं प्रवृत्त होगी ना वृद्धि, जहाँ पे जैसे वहां गुण हो जाएगा। अच्छा, तो वृद्धि रुचि का विषय नहीं बनेगा अन्य स्थानों पे? बनेगा तो वहां पे भी सर, वृद्धि रुचि का लेकिन विषय तो मतलब, अरे मान लो चाहे अरे वृद्धि रुचि ऐसा तो कहता नहीं है ना कि मैं केवल धातु धातु में ही काम करूंगा, वो सॉरी प्रातिपदिक में ही काम करूंगा, या फिर सुप में सुप प्रत्यय जब होगा तभी काम करूंगा, थिंग वाले में काम नहीं करूंगा, धातु वाली स्थिति में काम नहीं करूंगा। ऐसा होता है क्या वृद्धि रुचि क्या? नहीं सर। मान लो यहाँ पे तो नहीं भी होता तो क्या वृद्धि रुचि से वृद्धि नहीं होती क्या? हो जाती है? सर। तो फिर इसको बनाने, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इसको बनाने की जरूरत क्या थी, ये कह रहा हूँ। तो उपसर्ग जब पूर्वक बनाया इसलिए क्या? है? अरे ऐसा क्या वृद्धि ऋषि मना करता है कि उपसर्ग पूर्व में होगा तो मैं नहीं करूंगा? या इसने कुछ ऐसा विशेष कहा कि उपसर्ग पूर्व में होगा तो मैं करूंगा? कहा कुछ ऐसा इसने? बताओ। नहीं भैया। अरे पृष्ठ हुआ इत्यादि में समझ में आता है, मैं चलो ठीक है, पृष्ठ अग्र हुआ में गुण प्राप्त था, लेकिन आपने उसको बात करके वृद्धि कर दी। यहाँ पे वृद्धि रुचि की औकात से बाहर था, पृष्ठ हुआ इसलिए आपने यहाँ कर दिया, वो समझ में आता है हमें। लेकिन ये दो चीज समझ में नहीं आ रही आपकी, उपैति और उपैधते। हाँ तो भाई वृद्धि रुचि से भी वृद्धि प्राप्त थी ना, उपैति और उपैधते में। उपग्रहेति और उपग्रहेधते दोनों जगह प्राप्त थी आपकी। बतलाइए क्यों बेटे जी? धातु से कर रहा है इसलिए। अरे भाई वृद्धि रुचि ने मना किया है क्या कुछ ऐसा कि मैं धातु से पर मैं नहीं करूंगा, या धातु को नहीं करूंगा, धातु वाला ये होगा तो नहीं करूंगा? है ऐसा कुछ है? नहीं भैया। फिर सोच के आना अब इसको, बता चलो प्रश्न दीजिए। दिए तो बुद्धि लगाना, देखना टीका जी का तो समझ में आएगा। तो समझ में आ गया ना? अभी नींद भगी होगी थोड़ी सी, जो समझने वाले होंगे उनकी भगी होगी, बाकी तो सब सो ही रहे होंगे। चलिए, तो उसके बाद क्या आता है आपका? चलो, कह रहे अवर्ण से यदि ऊठ शब्द भी पर में हो तो उकार के स्थान पे आपको क्या करना है? औकार आदेश करना है। यहाँ देखो समझ में आता है, सिंपल है ना। यहाँ सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भैया गुण प्राप्त था, है ना। अवर्ण से ऊह शब्द था, विश्व अग्रे ऊह, यहाँ पे आपका विश्व और ऊह में क्या प्राप्त है? यहाँ पे गुण प्राप्त था। यहाँ पे उसने क्या कर दिया? गुण का बाद करके क्या कर दिया उसने? वृद्धि वृद्धि कर दी। बस इतनी बात यहाँ समझ में हमें आती है? अकार और उकार के स्थान पे क्या कर दिया? वृद्धि कर दी है। यहाँ तो समझ में आता है, लेकिन तो हाँ हमें समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, नहीं है कि नहीं? क्यों जी? जी जी यहाँ वाला ये सूत्र रचना आशय पढ़ना, ठीक है। माध्यम भी बता देता हूँ ना, सूत्र रचना आशय पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है पंडित जी? जी सर। पढ़ के देखना, नहीं समझ में तो पूछना, ठीक है, बाद में बात जी करेंगे सुबह। चलिए, उसके बाद आ जाता है आपकी क्या? बोले एजादी हो कि आपने एजादी क्यों कहा है? चलिए आगे होगा ना, वार्तिक वगैरह यहाँ पे लिखे होंगे, ये आगे वार्तिक। बोले एजादी हो कि आपने एजादी क्यों कहा? प्रश्न होता है ना, तो क्या कहते हैं आप? एजादी हो किम? बोले उपेता, है ना, उपग्रह हिता। देखिए आप देखिए, उपग्रह हिता में क्या है? उपग्रह हिता में क्या है? आपने क्या कहा था? एज आदि इण धातु होनी चाहिए, एज आदि वाली इण धातु होनी चाहिए। इण धातु तो है, लेकिन ये कैसी है? उपेता में, उपेता में इण धातु कैसी है? ये एज आदि वाली नहीं है, है ना। अरे इण कैसी है? उपग्रह क्या है? इकार है, इकार, है ना, इकार आदि वाली है, एज आदि वाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपकी वृद्धि नहीं होगी। अभी तो क्या होगा? यहाँ पे गुण ही होगा। समझ में आ गई बात? हम कब करेंगे गुण? बोले बोले एज आदि इण धातु हो आदि में। समझ में बात? हम गुण कब करेंगे? हैं? अभी बोलना क्लास के बाद में, क्लास के बाद में बेटा, क्लास के बाद में पूरा कर लेना इसको, है ना, सोच के रखो, ठीक है। तो अभी नहीं करेंगे तो गुण होगा, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहा, यदि नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, एजादी इण नहीं कहते तो क्या होता?
एजादी इण नहीं कहते तो क्या होता पंडित जी? तो बोले ये तो धातु इणगत है ही है यहाँ पे, ये तो जो वर्णगत धातु का यहाँ भी वृद्धि होकर के उपयिता ऐसा अनिष्ट रूप बनने लग जाता है। ठीक है, यदि भी देखा क्या जाता है पेता देखा जाता है ना। ऐसे ही प्रग्रे इदि धत क्या है? प्रग्रे इदि धत। तो यहाँ देखिए उन्होंने कहा एजादी इण धातु और एजादी ईद धातु, यहाँ भी क्या है पंडित जी? प्रग्रे इदि धत में, इदि धत में क्या है? एजादी है क्या? ईद धातु एजादी ईद धातु है क्या आपकी? नहीं है ना, इकार आदि धातु ईद धातु है ना, इकार आदि वाली है, इकार आदि वाली है। बोले यहाँ भी नहीं कहते तो भी यहाँ भी क्या होता पंडित जी? प्रईदि धत ऐसा अनिष्ट रूप बनता है ना, वो न बने इसीलिए हमने दोनों में क्या विशेषण दिया? विशेषण क्या दिया? एजादी विशेषण दिया। ठीक है ना, दोनों धातुओं में इसीलिए चाहे तो वो इणगत हो है ना, चाहे वो ईद धातु हो, दोनों में विशेषण हमने क्या दिया पंडित जी? एजादी हो विशेषण देना पड़ा। ठीक है, एजादी विशेषण देना पड़ा, नहीं देते तो क्या होता? तो वृद्धि होने लग जाती गुण का बात कर। ठीक है पंडित जी, समझ नहीं पाता आगे क्या है? आगे करें अक्षाधुन्य उपसंख्यानम। अक्ष शब्द से क्या करना चाहिए पंडित जी? अक्ष शब्द के अंतिम में यदि क्या हो? अक्ष शब्द से अंतिम में क्या हो? अक्षात उहिनी। अक्ष शब्द से यदि उहिनी शब्द पर में है तो क्या करना चाहिए पूर्व के स्थान में? एकादेश। बोलो जी, पूर्व के स्थान में क्या करना चाहिए? वृद्धि एकादेश। क्या बन जाएगा? अक्षोहिणी। नहीं तो क्या होता है यदि नहीं कहते तो? वार्तिक नहीं पढ़ते ये वार्तिक का महाराज, तो क्या होता है यहाँ पे? गुण होता, अक्षोहिणी बनता, अक्षोहिणी बनता है ना, ऐसा अक्षोहिणी बनता, क्षो बनता है ना। यदि हम देखते हैं क्या प्रयोग हुआ है ना कई बार, अक्षौहिणी सेना, महाभारत आदि में प्रयोग हुआ है, अक्षौहिणी सेना थी भगवान की है। चलिए आगे है प्रादुहो ढोढ्य शैषियेषु। क्या है अगला वार्तिक? ढोढ्य शैषियेषु। कौन कौन बोले प्र शब्द से? आपका प्रादि है, प्रादि प्रवर्ण है ना, उससे क्या क्या परम हो पंडित जी? प्र के अवर्ण से क्या परम हो? बोले प्रात ऊह। पहला क्या है प्र शब्द से? ऊह, ऊह पर में हो। दूसरा क्या बोले? बोले ऊढ़ पर में हो, है ना, क्या बोले? ऊढ़। तीसरा क्या है पंडित जी? ऊढ़ी। ठीक है ना, ऐसा, या फिर क्या पर में हो पंडित जी? ठीक है ना, तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा पंडित? क्या होगा पूर्व पर के स्थान में? वृद्धि एकादेश हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ए से फिर वही बात आ गई, एस और एस वाली फिर वही बात आ गई, तो वृद्धि रेचि से भी हो सकती थी, वही बात आ गई फिर दोबारा आगे चलिए। ऋतु तृतीया समास है, अरे तृतीया समास है, यदि अवर्ण से तृतीया समास में, सप्तमी है ना, तृतीया समास में यदि अवर्ण से ऋत शब्द यदि परमय है, अवर्ण से क्या परमय है? अवर्ण से ऋत शब्द परमय है तो क्या हो जाए? पूर्व के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाए, है ना। तो सुखेन अग्रे ऋता, क्या है? सुखेन अग्रे ऋता। समास करिए, कौन समास है? अरे कौन समास है? तृतीया। तो क्या बचेगा? चाको जो इनका, चाको जो इन आपने, चाको जो इन किया उससे इन भाग का लोप होगा ना, समास होगा, समास सब लोग इत्यादि सब करके, तो क्या बचेगा आपके पास में? क्या बचेगा? केवल सुख अग्रेरित, सुख अग्रेरित ही तो बचेगा समास होकर के। क्या कर लीजिए इसमें, क्या कर लीजिए? प्रकृत वार्तिक से ऋते तृतीया समास से क्या कर लीजिए पंडित जी? वृद्धि एकादेश। और वृद्धि एकादेश करेंगे तो अकेला तो ये वार्तिक कर नहीं पाएगा, किसकी सहायता लेगा ये वार्तिक करने के लिए? और पर आगे किसके स्थान पे हम करने जा रहे हैं? आर करके कर लीजिए सुख आर, तो ठीक है ना, आर वृद्धि कर लीजिए। तृतीय थी क्यों आपने तृतीया समास ही क्यों कहा? बोले परम अर्थ। क्या बोले? बोले तृतीय थी क्यों, तृतीया ही समास क्यों कहा? बोले परम अर्थ परमश्चा सौरिता। यहाँ देखिए समास, यहाँ वृद्धि हुई है क्या परम अर्थ में? नहीं। बोले तृतीया में ही ऐसा होगा, तृतीया में ही वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो परमर्ता में कौन समास है? परमश्चा सौरिता कौन समास है? कर्मधारय।
है ना, परम अग्रे ऋता। अब देखिए तृतीय समास तो है नहीं है, तृतीय समास का विषय तो है नहीं, तो बोले तृतीय समास का विषय नहीं है ना। यदि हम यहाँ पे तृतीय समास नहीं देते, केवल ऋते ऐसा कहते, इतना वार्तिक होता हमारा, तो ऋत शब्द तो पर में ही आवरण से, तो यहाँ भी समास होकर के, है ना, समास होने के उपरांत में क्या होता आपका प्रकृत वार्तिक से क्या होने लग जाता, परमार्थ ऐसा अनिष्ट रूप बनता। क्या बनता? परमार्थ ऐसा अनिष्ट रूप बनता है ना, जो कि हम देखते नहीं, परमार्थ देखते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, गुण हुआ है। ठीक है, अर्थात तृतीय समास में ही ऋत शब्द के परे रहते, अवर्ण से यदि ऋत शब्द पर में, तो वो तृतीय समास में ही अर्गुण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बात क्लियर है? ये ऋत शब्द का क्या मतलब है? ऋत शब्द का क्या मतलब? हाँ हाँ, ऋत मतलब शब्द का अरे वो ना 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 ना, अरे ऋत मतलब उसका, उसके बिना छोड़ा हुआ, उसको ऐसा करके, है ना, पंचमी वाला। मुक्त ऐसा करके। हाँ, ऋत हो गया, है ना, खाली होना, ऐसा ऋत खाली अर्थ में भी आता है। विना वाला जो चलो आगे क्या है, प्रवत्सतर कंबल, प्रवत्सतर कंबल, वसन, ऋण, दशन, है ना, ये सब शब्द है आपके, इन शब्दों के परे रहते। किससे किससे पर में हो ये पंडित जी? आवाज आ रही मेरी? इन शब्द से कौन पर में हो आपका? इन शब्द से ऋण पर में हो, प्र से ऋण पर में हो, वत्सतर शब्द से ऋण पर में हो, कंबल से ऋण पर में हो, ठीक है ना, वत्सतर से पर में ऋण हो, कंबल से पर में ऋण हो, है ना, वसन शब्द से, ऋण शब्द से ऋण पर में हो, दशन शब्द से ऋण पर में हो। ठीक है, तो क्या होता है पंडित जी, इनसे ऋण यदि प्रमुख सप्तमी अंत ना ऋण ये पर रहते, तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, वृद्धि एक आदेश होता है। एक आध उदाहरण देख लीजिए, वत्सतर का उदाहरण देख लीजिए, वत्सतर अग्रे ऋण। ठीक है, किसी ने अपने वत्स अर्थात बछड़ा लेने के लिए ऋण लिया किसी से, तो क्या कहलाएगा वह? तो देखिए पूर्व पर के स्थान में क्या होना चाहिए, आपके गुण होना चाहिए, वर्ण से अच पर में है, गुण प्राप्त है, लेकिन वार्तिक करने वार्तिक बनाया क्या, बोले आपके ऋण से पूर्व में यदि प्र वत्सतर इत्यादि शब्द है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाए, वत्सतर के अवर्ण और ऋण के रिकार के स्थान पे क्या हो जाए, दोनों के स्थान पे क्या हो जाए पंडित जी? वृद्धि एकादेश। वृद्धि एक आदेश। तो री और र अवर्ण और रिकार के स्थान पे आर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, वत्सतरारणम। क्या बनेगा पंडित जी? वत्सतरारणम। ठीक है ना, बनेगा ना? जी भैया ऐसे प्र अग्रे ऋणम होगा तो प्रारणम बनेगा, है ना, कंबल अग्रे ऋणम होगा तो कंबलारणम बनेगा, है ना, दशन अग्रे ऋण होगा दशारणम बनेगा, है ना, ऋण अग्रे ऋण होगा तो ऋणारणम बनेगा। ठीक है जी, ऋण को चुकाने के लिए ऋण लिया जाए उसको क्या कहेंगे, ऋणारण, है ना। आगे क्या है, उपसर्गा क्रिया जो के, है ना, जो आपके अपराधी हैं, प्रपरा आप समानो यदि अपयति सुति, है ना, यदि ये क्रिया के साथ इनका योग हो जाए तो इनको क्या कहा जाता है, क्या नाम क्या कहलाएंगे, हैं, कौन संज्ञा होती है इनकी? उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है, जब क्रिया के साथ योग होता है, याद रखिए, उससे पहले तो प्रादी है सामान्य। ठीक है पंडित जी, आगे भू आदय, भू आदियों की कौन संज्ञा होती है पंडित जी? धातु संज्ञा। धातु संज्ञा, है ना। अभी कल कोई पूछ रहा था, कल एक प्रश्न था, ये आपके ये जो वाह है ये कहाँ से आपने, मतलब ये वाह का मतलब जो आप बता रहे थे कहाँ से है ना, कह रहे प्रकृत सूत्र पाणिना भू आदय तत्र वकार स्थापित अस्ति भू व आदय तत्र पद विग्रह, है ना, वकार ग्रहण इत्यत्र किमर्थम भू आदय में वकार ग्रहण किस लिए, मंगलार्थम, है ना, मंगल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि भगवान भाष्यकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मंगल आदि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथमते। कौन कहता है इस बात को? भगवान भाष्यकार कहता है। ठीक है ना, भाष्यकार। जी भैया। ठीक है पंडित जी, यहाँ मध्य में मंगल किया गया। ठीक है जी, धातु है औपदेशिक, सौत्रगत और आतिदेशिक, तीन प्रकार की धातु होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। औपदेशिक धातुएं कौन सी हैं, तो आपकी जो गण पठित धातुएं वे औपदेशिक धातुएं हैं। आतिदेशिक धातुएं कौन सी हैं, आतिदेशिक धातुएं कौन सी हैं, जो सनादि प्रत्यय होकर के अनाद्यंता धातुवा से जिनकी धातु संज्ञा होती है, वे कौन सी धातु हैं आपकी, आतिदेशिक धातु, आतिदेशिक, है ना।
हाँ, आदिदेशिक धातुएं हैं। और जो आपके सूत्र में पढ़ी जाती हैं, सूत्र में आप देखते होंगे, सूत्र में बहुत बहुत धातु आ जाती है ना, तो वो सब कैसी है? सूत्रार्थ धातु है ना, सूत्रगत धातु है। ठीक है, चलिए आगे क्या? उपसर्गात रीति धातु। क्या सूत्र आगे? उपसर्गात रीति धातु। क्या कह रहे हैं? बोले अवर्णांताद उपसर्गात। अवर्णांत उपसर्ग से यदि क्या पर में हो पंडित जी? ऋकार आदौ धातु परे, ऋकार आदि वाली धातु पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है पंडित? एक वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग से यदि ऋकार आदि वाली धातु पर में हो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि एक आदेश। अब देखिए, उपसर्ग बताया पहले आपको, फिर भूवादेव धातवा से धातु बताया, बोले इसको धातु कहा जाता है। अब बता रहे कि यदि उपसर्ग से यदि आपकी रिवर्णादि धातु परे हो, ऋकारादि वाली धातु परे हो, ऋकार आदि वाली, तो पूर्व पर के स्थान में आपको वृद्धि करनी है। समझ रहे हैं ना बात? है ना? देखो, चलिए देख लीजिए, कह रहे पराग्रे ऋणाति, तो ऋणाति में कौन धातु है? भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन दिख रही है क्या? जी दिख रही है। ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। तो क्या बात थी? तो समझ में आया ये ना? वही कह रहे हैं, अवर्णांत उपसर्ग से यदि ऋकार आदि धातु पर में होगी तो क्या होगा? पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पूर्व पर के स्थान में पंडित जी वृद्धि एक बार। वृद्धि एक आदेश होगा, याद रखिएगा, वृद्धि एक आदेश करेगा, है ना? तो क्या है? बोले अब अग्रे ऋणोति, है ना? अब अग्रे ऋणोति, देखिए ऋण धातु है कि नहीं उसमें? अवर्णांत उपसर्ग से, अब अवर्णांत उपसर्ग है, अब क्या है? अवर्णांत उपसर्ग, उससे पर में ऋण धातु है, तो पूर्व के स्थान में क्या हो जाए? वृद्धि का आदेश, है ना? जितनी भी अवर्णांत उपसर्ग आपके सामने लिख रहे हैं, प्र है, परा है, अप है, अब है, आ है, उप है, ठीक है? उपग्रह रिच्छति है, अवर्णांत उपसर्ग उप, है ना? उससे रिच्छति, रिच्छ धातु पर में है, ऋकार आदि धातु है, रिच्छ धातु, क्या हो जाए? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश, उपार्छति, ठीक है ना? प्रार्छति, कोई दिक्कत नहीं भैया। बोलो। चलिए आगे क्या है? एंगी पर रूपम। अग्रिम सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। क्या कह रहे हैं? एंगी पर रूपम, अवर्णांतात उपसर्गात एंग एकारादि ओकारादि धातु परे पूर्व परयो एक रूप आदेशः भवति, है ना? क्या कहते हैं? एंगी पर रूपम। नाम से ही सुनाई क्या दे रहा है? नाम में ही देखो सुनाई दे रहा है, पर रूप। संधि। कौन संधि कर रहा होगा? कौन संधि कर रहा है? पर रूप। पर रूप संधि। नाम से सुनाई दे रहा है, पर रूप संधि कर रहा है ना? अवर्णांत उपसर्ग से कब होगा अब ये पर रूप संधि? तो बोले अवर्णांत उपसर्ग से यदि क्या पर में हो? एंग। एंग मतलब एंग बोले तो ए ओ एयोंग ना? अरे एयोंग नहीं आता है, एंग प्रत्यार तो ही आता है। जी जी। हाँ, एकार और ओकार यदि पर में है, और कैसे है? बोले धातु रूप में, सामान्य रूप में नहीं, धातु रूप में, धातु का अधिकार है ना? धातु के रूप में है, अर्थात धातु ऐसी है जो एकार आदि है और ओकार आदि है। यदि एकार आदि और ओकार आदि धातु पर में है ना? तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा पंडित जी? पर रूप एक आदेश होगा अवर्णांत उपसर्ग से। तो
क्या बना है? प्र अग्रे ए जते। अब देखिए प्र अग्रे ए जते में कौन धातु है? कौन धातु है प्र अग्रे ए जते में? है बेटा? एज धातु। एज धातु। हाँ एज धातु। तो क्या होगा अभी पूर्व पूर्व पर के स्थान में? क्या होगा? पररूप एकादेश। ठीक है ना? ऐसी पराग्रे ओषधि, परोषधि। ठीक है। वो जो उपैती पढ़ा था ना, वो यहाँ सूत्र से पहले यही प्राप्त हो रहा था, अपवाद सूत्र। वहां क्या था? उपग्रे एक ही ये कंडीशन फॉलो हो रही है उपग्रे उपग्रे एदते। ये देते प्राप्त है आपका गुण पहले, गुण के है ना? पहले गुण प्राप्त है क्या? देन वृद्धि रेची, वृद्धि प्राप्त। प्राप्त तो है कौन? इंगी आवाज पररूप। नहीं आ रही है भैया आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी? बीच में जा रही है, बीच बीच में कट रही है। चलो तो असबाग की आपने टी संज्ञा कर लिया पंडित जी, है? अभी प्रकृत वार्तिक आया, बोले शकंदवादी गणपति शब्दों का क्या कर दीजिए आप? इनकी आपने टी संज्ञा की है। यदि टी संज्ञक शकंदवादी गणपति शब्द में की आपने टी संज्ञा की, उस टी संज्ञा को क्या कर दीजिए? तो चटे है पररूपम से, उस टी को क्या कर दीजिए? पररूप कर दीजिए। है तो उस टी भाग को क्या कर देंगे आप? अचरूपी टी भाग को पररूप कर दीजिए। पररूप मतलब उस अस को कहाँ मिला दीजिए? ई कार में। तो क्या बन जाएगा आपका? अस में ई कार में विलय हो जाएगा। तो मनीषा, बात क्लियर है? बोलो पंडित जी। हैं? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा भैया। बोले आकृति गण हो जाएंगे। गण कैसा है आपका? आकृति गण है ना? आकृति गण होने के कारण बोले क्या करेंगे? हाँ आकृति गण का होने के कारण मतलब बोले मृत, अब बना लीजिए मारतंड। क्या बनेगा? मारतंड। मृत अग्रे अंड, है ना? मृत अग्रे अंड है। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हाँ मृत अग्रे अंड, है ना? मृत मृत अंड से जो उत्पन्न है, तो पहले मृत अंड बनाइए। तो यहाँ देखिए सवर्णदीर्घ प्राप्त था, मृतांड ऐसा अनिष्ट रूप बनता है ना? लेकिन आपने क्या करिए? टी टी संज्ञा करके उसको शकंदवादेशु पररूपम वाच्यम से पररूप कर दिया। तो क्या बना आपका? मृतंड बन गया पहले तो, है ना? अब आपने क्या किया? तथागता से बोले उससे उत्पन्न मृतंडे भवा, तत्र भवा इस अर्थ में, या फिर हाँ उसी तत्र भवा, मृतंड में उत्पन्न होने वाला क्या है? तत्र भवा। इस अर्थ में क्या कर दिया आपने? तत्र भवा इस सूत्र से अण प्रत्यय कर दिया आपने। प्रत्यय अणित होने के कारण आदि वृद्धि कर लीजिए तद्देशो चामादे से। तो क्या बनेगा आपका? री को आदि वृद्धि होकर के मारतंड बन जाएगा ना? क्यों जी? हाँ है समझ नहीं बात? तो आप सबको क्लियर हो गया बात ना? जी। चले आगे, इतना ही रखे। बोलो उतना ही इतना ही रखे। नहीं चलो पररूप का एक और सूत्र है, उसको देख लो फटाफट से। ओम आंग मोर्चा क्या कहता है? बोले अवरडात ओम शब्द परे रहते या फिर आंग शब्द परे, क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। अवर्ण से ओम पर में हो या आंग पर में हो। ठीक है? ठीक है पंडित जी? ठीक है ना? जी। तो क्या है? शिवाय अग्रे ओम नमः। तो अवर्ण है ना शिवाय में, और उसके पर में क्या? ओम पर में है ना? तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा पंडित जी?
शिवाय और ओम में पररूप एकादेश। है पररूप एकादेश, अर्थात क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? शिवायो नमः। शिवायोन नमः बनेगा ना? नहीं तो क्या होता है यहाँ पे, यदि पररूप नहीं करते तो कौन क्या क्या होता, कौन सूत्र लगता गुण होता है? बहुत मार खाओगे बेटा। क्या होता है शिवाय अग्रे ओम नमः में, कौन सूत्र प्राप्त है? गुण का बात करके भी कोई प्राप्त है ना, गुण के भी चाचा जी हैं कोई? शिवाय अग्रे ओम नमः में वृद्धि होती। वृद्धि नहीं होती। अरे जब ए ओ आई, अब छोटे बच्चों जैसे समझाना पड़ता है, जब अवर्ण से ये पर में होंगे तो वृद्धि की विषय होगी ना। तो अवर्ण से क्या पर में है, उकार पर में वृद्धि का विषय नहीं होगा गुण का बात करके? क्या यार, छोटे छोटे बच्चों जैसे समझाना पड़ता है एक चीज। ठीक है चलो।